अस्सलामुअलैकुम। एक तो आप लोगों को बेहतरीन एक नुस्खा देने जा रहा हूँ सीरे सुर तंजाल का। इसके फायदे भी बताता जाऊंगा और नुस्खा भी देता जाऊंगा। और इसके साथ साथ आप लोग अगर अपना मिजाज चेक करवाना चाहें हमसे कि आपका मिजाज कौन सा है, ठीक है, उसका एक बड़ा आसान तरीका है कि आप गर्म मिजाज में है, खुशक मिजाज में है, तर मिजाज में है, और उसके मुताबिक आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल करिएगा। और उसके अलावा मिजाज के मुताबिक आपके अंदर बीमारियां कौन सी हैं वो आप जानने के लिए हमें हमारे नंबर पे जो नीचे लिंक में दिया हुआ व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है जी। और जैसे ही आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हाथ की जो लाइनें हैं ना, इनको आपस में इस तरह मिला के आपने हमें तस्वीर भेजनी है। वो आपको हमारी वीडियो मिलेगी। जैसे व्हाट्सअप पे आप लोग आते हैं तो राब्ता करें और उसके बाद फिर आपकी बीमारियां बताई जाएंगी। नुस्खा अब मैं आज करता जा रहा हूँ, जिसके अंदर तकरीबन 4 चीजें हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 आपने कुश्ता कली लेना है, ठीक है जी। और नंबर 2 आपने कुश्ता चांदी लेना है। कुश्ता कली ये 10 ग्राम की एक डब्बी मिलेगी, और कुश्ता जो चांदी है ये आपको 3 ग्राम का गालबन हमदर्द वालों का मिल जाएगा, ठीक है। या किसी का भी 3 ग्राम वाला जो है वो चांदी वाला कुश्ता आप ले लें, 3 ग्राम का मिल जाए या 1-2 ग्राम वाला भी कोई मिल जाए तो उस हिसाब से इसका वजन कम कर सकते हैं। तो कुश्ता कली 10 ग्राम, कुश्ता चांदी 3 ग्राम, और तबाशीर जो है ये तकरीबन आपने लेनी है 25 ग्राम। इलायची बड़ी जो है इसके दाने 25 ग्राम आपने लेने हैं। बड़ी इलायची लेके उसके दाने 25 ग्राम आपने निकालने हैं। तकरीबन आप 50 ग्राम ले लें, उसमें से तकरीबन 25 ग्राम 20 ग्राम निकल आएंगे, वो काफ़ी हैं। तो ये चारों चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह ब्रीक पाउडर कर लेनी है। और ये एक अक्सीर सुर तंजाल का बड़ा बेहतरीन जो है वो आपका दवाई एक पाउडर सफूफ तैयार हो जाएगा। तबाशीर और इलायची के दानों को अच्छी तरह ब्रीक करने के बाद किसी छोटी सी डब्बी में इस दवाई को आपने डालना है, और फिर उसके बाद कुश्ता कली और चांदी डाल के इसको खूब अच्छी तरह आपने हिला लेना है, फेंट लेना है, जिससे ये दवाई सारी मिक्स हो जाएगी। तो इससे अक्सीर सुर तंजाल के हवाले से आपको जो सबसे बड़े फायदे हासिल होंगे वो ये होता है कि एक तो जिन लोगों का मतलब टाइमिंग बहुत कम होती है, या मनी पतली होती है, ठीक है, या जिनके अंदर जिस्म के अंदर थकावट होती है, कंधे पट्टे दर्द करना, अब जैसे गर्मी आ गई है और गर्मी के अंदर ये नुस्खा कमाल के फायदे का हामिल है, ठीक है। टांगों में कमजोरी, पट्टों में कमजोरी और मकविये बा की कमजोरी या एहतराम वगैरह की शिकायत आती है तो उन लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त है। लेकिन आप लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के दौरान जो बात समझने वाली है, आप लोगों को कब्ज की शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कब्ज की अच्छी दवाई लेके आप अपनी कब्ज को साथ में रफा रखें, कब्ज ठीक रहेगी तो कुश्ते का एक बेहतरीन रिजल्ट हासिल होगा। इसको खाने के लिए आप बिल्कुल मतलब दूध पी सकते हैं, दूध सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध पीने से पेट में हवा गैस होती है तो फिर दूध नहीं पीना। आप जैसे शरबत, इलायची वगैरह, संदल, बजूरी कोई शरबत ले लें, सुबह शाम एक कैप्सूल खाने के 1 घंटे बाद आप लोगों ने खाना है, ठीक है। खाने के 1 घंटे बाद खाना है तो 1 गिलास शरबत का आप पी सकते हैं। और बाज़ का लोग शरबत पीते हैं तो उससे भी पेट ठंडा होने से हवा गैस होती है। तो एक तो कब्ज के लिए कब्ज कैप्सूल यूज करें, और हल्का सा नीम गर्म पानी कर लें, क्योंकि गर्मी होगी, ताकि आपको घबराहट भी ना हो। और उसको से पानी से जो है वो कैप्सूल सुबह शाम 2 टाइम आप लोग खा सकते हैं। और अपनी तशखीस करवाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, हम आपको आपका मिजाज बता देंगे कौन सा है, और उसके लिए मजीद आपको कौन सी खुराकें खानी चाहिए, या अगर मैदा गैस साबियत की कोई परेशानी है तो उसके लिए आप लोग अपनी मिजाज के मुताबिक हम आपको ग़िज़ाई प्लान भेज देंगे ना, कि जो आपका मिजाज है उसके मुताबिक आप लोगों ने क्या खाना पीना है उसका एक प्लान भेज देंगे। या किसी इंसान की कंडीशन ज्यादा सीरियस और खराब होती है तो वो अपना इलाज भी करवा सकता है, जिसमें 1550 या 2500 की दवाई होती है 15 दिन के लिए। बीमारियां पुरानी हो तो 2500 वाली खा सकते हैं। और जो नुस्खा मैंने बताया ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और कमाल है, और आपकी बहुत सारी कमजोरियों को दूर करेगा। और अगर ये आप लोग तैयार मंगवाना चाहें तो 1 माह का कोर्स तकरीबन 3000 में ये पड़ता है, 90 कैप्सूल का, ठीक है जी। अगर ये आप लोग तैयार मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। 1 माह का कोर्स 90 कैप्सूल जो है वो हम आपको भेजेंगे तकरीबन 3000 रुपये के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।